ओके, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो ये भी रिडक्शन फार्मूला का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक्स की पावर एन है और कॉस एम एक्स है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें कि इसका नाम लिखेंगे, हम इसको मानेंगे आई आई लेट, आई मानेंगे, आई लेट किया है एम एन, क्योंकि यहाँ पर एम है और एन है। ओके, एम एन इसको ज्यूम करेंगे। अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे इसमें, स्टार्टिंग अब जैसे वैसे सर इसमें जो M1 है इसको SN को लेंगे। आई एम एन, यानी एम एन कोई सा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको मैं आई एन एम भी ले सकता हूँ, लेकिन ये तो हमने एक रूल बनाया है कि एम एन, एम पहले आता है एन से। अगर मैं इसको आई एन एम लिख सकता हूँ तो वो एक ही बात होती है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि जैसे कि कॉस का अगर हम सपोज करो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन आता है माइनस के साथ, और फिर अगेन करते हैं तो कॉस आता है, तो यानी कॉस से वापस कॉस आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने से इसकी पावर बढ़ जाएगी, जबकि हमारा एम क्या है, इसकी पावर रिड्यूस हो, ठीक है। तो पावर रिड्यूस होने का मतलब ये है कि इस पार्ट का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और आपको सभी को पता होगा कि दो फंक्शन होते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है जिसको हम फर्स्ट एज्यूम करते हैं उसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ये देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। इसको यानी ओके, अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट एक्स की पावर एन और सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका होगा साइन एम एक्स अपॉन एम। ओके, इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स की पावर एन का तो आएगा एन आगे कांस्टेंट है, एक्स की पावर एन माइनस वन, और इसका आएगा साइन, ये सेम आएगा साइन एम एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन का एक सिंबल सिंबल होता है, अपॉन एम, एम ये कांस्टेंट है तो यहाँ आ जाएगा। ओके, ये पार्ट सोल्व पार्ट है। अब इस पर फोकस करना है, एन अपॉन एम। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, ये देखिए, तो इस इंटीग्रेशन को अलग से सोल्व कर रहे हैं, अलग से सोल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन यानी वही सर स्टेप, ये N कहाँ से आएगा इसमें। एन यहाँ से आएगा, जैसे कि आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट तो कितना आता है, एन आता ना, आ गया है। यानी ये अगर आप अच्छा। डिफरेंशिएट करते थे एक्स की पावर एन का तो एन आगे आएगा, ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन आएगा, तो वो एन है, ठीक है। तो ये लाइन आपको क्लियर आई थिंक। सेकेंड लाइन में हमने इसका अगेन डिफरेंशिएट किया है, तो एक्स की पावर एन माइनस वन इसका, क्योंकि दो बार करेंगे तो साइन वापस cos वापस आएगा, तो इसलिए हम दोबारा कर रहे हैं ताकि ये वापस आ जाए। और हम, क्योंकि हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था, वो कंसेप्ट ये था कि अगर आपके पास आई एम एन है, आई एम एन की कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पर है एक्स की पावर एन और cos है, cos एम एक्स है, ओके, cos एम एक्स। तो आप जो है रिडक्शन इसमें तो नहीं कर सकते हैं, रिडक्शन का मतलब ये है कि cos m है तो यहाँ m माइनस टू तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ हो सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ कैसे हो सकता है, जब इसका डिफ्रेंशिएशन हो। तो हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ये सपोज कीजिए आगे सोल्व होकर कुछ ऐसा आ जाए, n माइनस टू आ जाए और यहाँ पर वापस cos m x आ जाए, तो इसका नाम हो जाएगा, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि आई एम कॉमा एन की जगह यहाँ एन था यहाँ, लेकिन यहाँ n माइनस टू है तो इसका नाम होगा n माइनस टू। तो ये रिडक्शन हो जाएगा, फिर इसका यूज करेंगे, याद आया। तो हमारा ये टारगेट है अभी इस क्वेश्चन का। बताइए ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। नाउ विल गो ऑन दैट पार्ट। ये हमने डिफरेंशिएट किया तो आपको ये रीजन समझ में आ गया हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास वापस कॉस से कॉस आ जाए, तो इसलिए, और ये यहाँ पे रिड्यूस होता चला जाए ये, ठीक है। तो अब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो ये लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। बताइए इस लाइन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्यों किया हमने ऐसा।
क्योंकि हम चाहते हैं कि साइन से वापस कोस आए, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे वो तो डिफरेंशिएशन से भी आ सकता है, तो डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया इसका, यानी इसको फर्स्ट क्यों नहीं माना। वो इसलिए नहीं माना कि एक्स की पावर जो एन है वो रिड्यूस करनी है, वरना वो जैसा भी आपको दिखाया था कि एक्स की, हमारा एम रहेगा कि एक्स की पावर कम हो जाए, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये लाइन क्लियर है। इसके बाद इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, इसकी वैल्यू रख दी है, और ये n-2 बाहर आएगा, ये आ गया, इसको बाद में यहाँ लिख देंगे, और एक्स की पावर n-2, ठीक है। ये इजिकल टू, ये सोल्व पार्ट है ये वाला, ओके। अब आप देखिए ये भी सोल्व पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर कहीं इंटीग्रेशन आपको नहीं दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये m, ये वाला m है, और ये जो m है ये वाला m, सॉरी ये वाला m है, ये यहाँ पर जो लिख, यहाँ पर आएगा ये, इसमें जो है ये यहाँ पर m होगा 1/m, क्योंकि यहाँ का m तो ऐसे ही है अभी, तो ये m यहाँ का नहीं है, ये इसमें गलती से यहाँ लिखा हुआ है 1/m, यहाँ का है, ठीक है, ओके। ये वाला है, n-1 भी यहीं आ जाएगा, जैसे ये आ गया, देखिए n-1 आ गया, ठीक है। तो सेकंड वाली लाइन में जहाँ पे हमने n अपॉन m लिया है, वो m कहाँ से लिया है हमने? ये इंटीग्रेशन होता है ना इसका, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos mx अपॉन m, ऐसे ही इसका आएगा cos mx अपॉन m, तो m जो ये वाला है वो यहाँ लिखेंगे बाहर, कॉमन नहीं, कॉन्स्टेंट है ये ना। नहीं सर, इससे ऊपर वाली लाइन में ही। इसमें ये कौन सा आया, इससे भी ऊपर वाली में, इससे ऊपर वाली में जो बाहर लिया है ये आपने। ये यस सर, यस सर। ये ऐसा आया था कि अभी हमने क्या किया था, ये सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन का मतलब यहाँ पे था इंटीग्रेशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एम एक्स अपॉन एम, तो यहाँ जो एम आया था वो यहाँ लिखा है, ओके, ओके सर। यानी लाइक दैट। यहाँ पर ऐसा था इंटीग्रेशन कॉस एम एक्स था यहाँ पर, तो इसकी जगह आएगा साइन एम एक्स, और अपॉन एम वो बाहर लिख दिया हमने ब्रैकेट से, ये एम है, यस सर। लाइक दैट, ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या है, लास्ट में एक स्टेप याद रखना है, ये सब इतना आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुश्किल ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको एक लाइन याद रखनी है, ये वाली लाइन, कि जहां पर ऐसी वैल्यू आएगी ना, ऐसी इंटीग्रेशन का निशान भी होगा डेफिनेटली, जैसे इसमें भी है इंटीग्रेशन और dx होगा, तो जहां भी ये वैल्यू आएगी वहां पर आप ये रख दीजिए, ठीक है। और बाकी वही है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी में आपको अगर आई एम एन दोबारा आता है तो आप क्या करेंगे, वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था, कि अगर आई एम एन यहाँ पर है और आई एम एन यहाँ पर आ जाता है, सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हमने पहले भी किया था कि n+1 आई एम एन आ जाता है, और समथिंग ऐसा कुछ आएगा IMN-2, और भी कुछ आएगा, तो आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर ले जाएंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, और फिर जो कांस्टेंट आई वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे, वही पुराना वाला कंसेप्ट रहेगा बाकी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि बिना करे हुए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ओके। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, नीचे कैसे कैसे हुआ है, बस आप यहाँ तक अगर कर लेंगे ना, आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, आप इसकी जगह देखिए वो आ गया नहीं जो मैंने अभी आपको बताया था, n-1 में यहाँ आ जाएगा, और ये एक्स की पावर n-2 cos है, यानी इसकी जगह लिखेंगे IM-2, ये देखिए सिर्फ ये इस पर ये देखिए, और ये सब तो कांस्टेंट कॉमन लेंगे तो ये सब सोल्व हो जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, बताइए।